हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और जैसे कि हमारा कोर्स चल रहा है 12th में, हम अकाउंट की स्टडी कर रहे हैं। अभी आगे भी जैसे जैसे मुझे समय रहेगा मैं आगे की वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी, जिसमें आपको अदर सब्जेक्ट के जो भी है, जैसे इकोनॉमिक्स रहा, बीएस रहा, तो इनके सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। फिर हम इंग्लिश और हिंदी ग्रामर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैंने आपके लिए एक सजेशन दिया था कि आफ्टर 12th बाद क्या, 12th बाद आखिर हम क्या करें कि हमारा करियर सेट हो जाए। देखिए, 12th पास कर लिया हमने, हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स है, ठीक, हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स है। पहले हम कॉमर्स की बात करेंगे, फिर अदर सब्जेक्ट की बात करेंगे। पहले हम कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ, कॉमर्स सब्जेक्ट में हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं बात करूँ कि बैचलर डिग्री की, मुझे बैचलर डिग्री मीट मीन्स ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएशन करना है, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन रहेगा बीकॉम, बीबीए एंड बीसीए। ठीक, ये सारी बैचलर डिग्री है जो मैं कॉमर्स फील्ड पर आकर ले सकती हूँ। बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीसीए इज अ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन्हीं की सेम एज मास्टर डिग्री अगर मैं ले लेती हूँ, या आप इन्हीं की सेम मास्टर डिग्री ठीक है, इन्हीं की अगर मैंने पोस्ट वाली डिग्री अगर अचीव कर लिया है, तो इनकी पोस्ट डिग्री अचीव करने से मेरा जॉब फाइनल हो जाएगा किसी भी सेक्टर में। मैं बात करूँ बैंकिंग की, सेक्टर्स देख लेते हैं। हमने ये, इनके बाद हम ये कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेवल पर जा सकते हैं, यहाँ पर हम अकाउंटिंग लेवल पर जा सकते हैं। इसके बाद में प्रोसेस करूँ कि आपको थोड़ी हाई लेवल पर स्टडी करनी है, तो आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये दोनों भी आप आगे करियर में जा सकते हैं दोनों की। अब बात करें हम कि मैम अगर मैं बैचलर डिग्री करने के बाद ही कोई जॉब करना चाहता हूँ, आफ्टर 12th से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आगे की स्टडी करते हैं हम, तो ठीक है। अगर आपको जॉब करते करते भी बीकॉम की स्टडी करते हैं, या बीबीए की स्टडी करते हैं, या बीसीए की स्टडी करते हैं, आप एक जॉब करते हुए ये ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप स्टडी को कितना समय कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर 12th के बाद कई सारे स्टूडेंट के बारे में क्वेश्चन रहता है कि मैम हम आगे की स्टडी कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आज के समय पर ई लर्निंग इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आ चुका है कि आपको बिल्कुल भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं कि हमारी स्टडी कैसे कंप्लीट करेंगे। आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं क्लासेस ले रही हूँ, ऑफलाइन मेरा क्लासेस रहता है, बीबीए बीकॉम बीसीए सारे स्टूडेंट को मैं टीच करती हूँ। रहा आगे तो मैं अगर टाइम का शेड्यूल बढ़ा, मैं ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए क्लास लेकर आ जाऊँगी, जो बहुत ही ईजी तरीके से। और अभी आप 12th में भी जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, वे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आपकी ये तैयारी रहेगी कि आप बैठे ऑटोमेटिक अचीव करने का पूरा कंसिडर कर चुके होंगे। आपके मन में एक गोल आ चुका होगा कि हाँ, मेरी पूरी तैयारी है, कल को कैसा भी प्रश्न पत्र पेपर में आता है, मेरी पूरी तैयारी है। तो वही तैयारी के साथ आप इनको भी कवर कर लेंगे। पहले बात है फ्यूचर की, क्योंकि हम पढ़ किस लिए रहे हैं, फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस लिए स्टडी कर रहे हो या आगे जाके क्या कर पाओगे, तो आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब आपको टारगेट दिखेगा कि हाँ, मुझे फ्यूचर में ये करना है, या अगर ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ गोल, तो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचने में कोई देरी नहीं रहेगी। इट मीन्स मेरे पास जॉब रहेगी। देखिए, जॉब रहेगी तो आपके पास इनकम का सोर्स रहेगा, तो आप आगे भी कुछ सोच पाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करेंगे, केवल आप स्टडी करेंगे और कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे फ्यूचर के लिए, तो फिर क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसीलिए ये कोर्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने डिसाइड कर लिया, उनका तो बहुत बेहतर है। लेकिन आपको निश्चित ही क्लास देखने के बाद आफ्टर सर्टेनली यू विल डिसाइडेड टू इन विच फील्ड यू कैन गो देयर। तो फर्स्ट वाला देखिए, बीकॉम में बैचलर डिग्री मिल जाएगा आपको, बीकॉम का सेकंड बिजनेस और
बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बाद आप MBA कर लेंगे, मास्टर डिग्री किसी भी कंपनी में किसी फर्म में एज ए अकाउंटेंट आप वर्क कर सकते हैं। MCOM में भी सेम एज रहता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का पावर बढ़ जाता है। आप HR का रोल प्ले कर सकते हैं, टीम लीडर का कर सकते हैं, इसके अलावा मैनेजर के लिए भी क्या हो जाते हैं, पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पर MCOM में आप अकाउंटेंट के लिए रहते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद में आपको मैनेजर का रोल मिल सकता है, लेकिन MBA में आपको डायरेक्टली क्या हो सकता है, मैनेज का रोल मिल सकता है। बात करें हम BCA और PGDCA की, आपने देखा होगा कई सारे गवर्नमेंट, जैसे मैं बात करूँ पटवारी की, पटवारी के एग्जाम आपका 12th बाद अब ग्रेजुएशन हो गया है, नई कंडीशंस में आफ्टर ग्रेजुएशन और पटवारी का एग्जाम PGDCA कंपलसरी रहता है। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपने क्या किया हो, PGDCA किया हो, और आपकी न्यूनतम टाइपिंग की स्पीड बता, जब आप BCA सीखते हैं ना, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अंदर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका सारा कोर्स हो जाता है, बेसिक आपको सारी चीज़ रहती है, जैसे डाटा एंट्री करना। तो जब भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब निकलती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जब भी जॉब निकलती है तो आप उसके लिए सिक्योर हो जाएंगे। आफ्टर 12th बाद आप ये जॉब करते करते भी अपनी स्टडी कर सकते हैं, और बहुत वैकेंसी अवेलेबल रहती है, गवर्नमेंट में भी रहती है, प्राइवेट सेक्टर में भी रहती है, तो आप BCA करके भी अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आपको आगे कंटिन्यू स्टडी करनी है आफ्टर 12th बाद। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ भी ना करूँ, तो सबसे अच्छा फिर आपको एक है कि मैम मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो सबसे अच्छा फ्यूचर ये है फिर आप बिजनेस कर लीजिए। आपके पास में खुद ने इतना रिस्क लेने का, कवर करने का रिस्क, कैपिटल इन्वेस्ट करने का अगर आप में ये गट्स है तो आप बिजनेस कर लीजिए, उस बिजनेस को प्रमोट करिए और आगे बढ़िए। अब आपको लग रहा है कि मैम हम बिजनेस में अकेले नहीं अफोर्ड पा रहे, कहाँ से क्या चीज़ें, तो वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जब आप खुद प्रयास करना, जो पढ़ाई नहीं करता है वो सारे रिस्क लेता है, फिर यहाँ पर आपको कोई रिस्क लेना ही नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जा रहे हैं आपकी इनकम बढ़ती जा रही है और आप इनकम करते जा रहे हैं। तो यही मैंने बताना था लक्ष्य था कि आज हम 12th के बाद में कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए क्या रहता है, ये करने के बाद हम बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। देखिए बैंकिंग, जितनी भी सर्विस सेक्टर्स है ना, इसमें मेन फील्ड रहता है बैंकिंग, इंश्योरेंस। बैंकिंग इंश्योरेंस में कौन रहता है, कॉमर्स, बैंकिंग इंश्योरेंस। इसके अलावा आप देखिए किसी भी बड़ी IT कंपनी में जो मैनेजर होता है वो कौन होता है, वो MBA पर्सन ही होता है, MBA और CS, इन पर्सन्स का मेन रोल रहता है। तो यहाँ पर आकर आप अपनी फील्ड में आगे और बढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके कुछ कन्फ्यूजन डाउट्स रहे आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँगी।